हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएससी पैरामेडिकल एंड बी फार्मेसी आयुर्वेदा एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन्हें हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ये रहेगा हमारा फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू। ऑप्शन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या फिर बैक्टीरिया। क्वेश्चन में पूछा गया है जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं। इट बिलोंग्स टू द किंगडम प्रोटिस्टा। अगर हम बात करें, आर.एच. विटाकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। आर.एच. विटाकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, जिसमें है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। इनमें से अगर हम बात करें, जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा इज द यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। किंगडम प्रोटिस्टा कैसा होता है? इट इज यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। बाकी जितने भी किंगडम बसते हैं ये सभी के सभी कैसे होंगे? दीज आर मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है इनमें से? वो भी यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा जो है ये यूकैरियोटिक, लेकिन कैसा होगा? इट इज द यूनिसेलुलर। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट आर फाउंड इन। ऑप्शन है माइकोराइजा, रूट, लाइकन या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका राइट आंसर रहेगा लाइकन। लाइकन की अगर हम बात करें, लाइकन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंगी। जो लाइकन है ये फंगस और एल्गी के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एल्गल पार्टनर को हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट और फंगल पार्टनर को बोला जाता है माइकोबायोन्ट। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर था वो था लाइकन। और माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट, विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is fusion of two gametes which are dissimilar in size is termed as। क्वेश्चन में पूछा गया है टू dissimilar gametes के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? ओगैमी, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी या फिर जूगैमी। इसका राइट आंसर होगा अनाइसोगैमी। अनाइसोगैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स। अगर हम बात करें ओगैमी, ओगैमी का मतलब क्या होगा? ओगैमी में वन गैमेट इज लार्जर इन साइज एंड दे आर नॉन मोटाइल एंड अदर गैमेट इज द स्मॉल इन साइज दैट इज मोटाइल। आइसोगैमी में क्या होगा? आइसोगैमी में फ्यूजिंग गैमेट्स आर सिमिलर इन शेप एंड द साइज। और अनाइसोगैमी में जैसे आपको बताया गया दे आर डिसिमिलर। कैसे होंगे वो? डिसिमिलर होंगे इन अनाइसोगैमी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज birds and mammals share one of the following characteristics as a common feature। क्वेश्चन में पूछा गया है बर्ड्स और मैमल्स में ऐसा कौन सा कॉमन सा करेक्टर है। ऑप्शन में है पिगमेंटेड स्किन, एलिमेंट्री कैनाल विद सम मॉडिफिकेशन, विविपेरी या फिर वार्म ब्लडेड नेचर। तो बर्ड्स और मैमल्स में जो कॉमन करेक्टर रहता है दैट इज वार्म ब्लडेड नेचर। वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स रहेंगे उन्हें हम होम्योथर्मल एनिमल भी बोलते हैं। होम्योथर्मल एनिमल। Birds or mammals are the homeothermal animals, means they are the warm-blooded animal. Next question is the placenta is attached to the developing seed near the। ऑप्शन है टेस्टा, हाइलम, माइक्रोपाइल या फिर सेलेजा। राइट आंसर हो जाएगा हाइलम। Our next question is a conjoint and open vascular bundle will be observed in the transverse section of। conjoined collateral vascular bundle कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? It is present in the dicot stem। डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होंगे ओपन वैस्कुलर बंडल।
ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है जहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, जहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है। और कैम्बियम किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करेगा सेकेंडरी ग्रोथ में। अगर हम बात करें मोनोकॉट रूट की, जो मोनोकॉट रूट होता है, मोनोकॉट रूट का एक फीचर है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है पॉली आर्क कंडीशन। मोनोकॉट रूट का फीचर है, यहाँ पे पॉली आर्क कंडीशन प्रेजेंट होगी। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज इज बेस्ट सुटेड फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम। इनमें से कौन सी डाई है जिसका हम यूज फॉर द स्टेनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं क्रोमोसोम्स के लिए। ऑप्शन है बेसिक फ्यूजिन, सैफ्रनिन, मिथाइलिन ब्लू या फिर कैरमाइन। राइट आंसर हो जाएगा कैरमाइन। कैरमाइन डाई का यूज किया जाएगा फॉर द स्टेनिंग पर्पस ऑफ द क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा माइटोसिस इज द कैरेक्टराइज्ड बाय। माइटोसिस किस तरह की होती है, इट इज द रिडक्शनल डिवीजन, इक्वल डिवीजन, बोथ रिडक्शनल एंड इक्वल डिवीजन या फिर नन ऑफ द अबव। अगर बात करें हम माइटोसिस की, माइटोसिस किस तरह का डिवीजन है, इट इज द इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है। अगर हम बात करें मियोसिस की, मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट। वो सेल जो डिवाइड नहीं करते हैं वो कौन सी सेल स्टेज में होंगे, G1 में, G2 में, G0 में या फिर S फेज में। जो सेल डिवाइड नहीं करेंगे दे आर प्रेजेंट इन द G0 फेज। G0 फेज इज ऑल्सो कॉल्ड क्विसेंट फेज। इसे हम क्विसेंट फेज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा Who proposed the fluid mosaic of plasma membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था, वो किसने प्रपोज किया था? कैमलियो गोल्गी ने, स्केलेडियन एंड शॉन ने, सिंगर एंड निकोलसन या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इट वाज गिवन बाय द सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर हम बात करें स्केलेडियन एंड शॉन, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है सेल थ्योरी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने दी है। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्केलेडियन एंड शॉन। और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है न्यूक्लियस। वो डिस्कवर द न्यूक्लियस। राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच मेटल आयन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऑप्शन है आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम या फिर जिंक। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल रहेगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द हाइएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन। हाइएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन किस में प्रेजेंट है? ऑप्शन रहेंगे ग्रोइंग शूट एपेक्स, जर्मिनेटिंग सीड, रूट टिप या फिर लीफ वर्ड। तो जो हाईएस्ट रेट रहता है, हाईएस्ट रेट रहेगा रेस्पिरेशन का, वो प्रेजेंट होता है इन द जर्मिनेटिंग सीड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोकोनट मिल्क कंटेन। कोकोनट मिल्क में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट है? एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर जिबरेलिन। एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट होगा या कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होगा? कोकोनट मिल्क में प्रेजेंट होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन प्रेजेंट है। अगर हम बात करें एब्सिसिक एसिड की, इट इज द स्ट्रेस हार्मोन। कैसा हार्मोन है ये? स्ट्रेस हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में रिलीज होता है। ऑक्सिन की बात की जाए, IAA इंडोल एसिटिक एसिड इज द नेचुरल ऑक्सिन। जिबरेलिन की अगर हम बात करें, जिबरेलिन का मेन काम होता है स्टेम की इलोंगेशन में हेल्प करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय। ब्रीदिंग मूवमेंट्स के टाइम पे एयर वॉल्यूम को हम किससे मेजर कर सकते हैं, किससे एस्टिमेट किया जा सकता है? ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, हाइग्रोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर या फिर स्पाइरोमीटर। राइट आंसर होगा स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर जो है इसका यूज किया जाता है किस चीज के लिए? फॉर द मेजरमेंट ऑफ द ब्रीदिंग मूवमेंट एंड एयर वॉल्यूम। ठीक है, इसके लिए स्पाइरोमीटर का हम यूज करते हैं। अगर बात की जाए स्टेथोस्कोप, इसका यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग द हार्ट बीट को मेजर करने के लिए। हाइग्रोमीटर का यूज किया जाएगा फॉर मेजरिंग द वाटर वेपर।
वाटर वेपर कितने हैं उसको मेज़र करने के लिए या फिर ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। स्पेशली आर्टियल जो ब्लड प्रेशर रहता है उसको मेज़र करने के लिए हम स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं। Our next question is which one of the following type of cell lack nucleus? इनमें से कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा? ऑप्शन है आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स या फिर मोनोसाइट। आरबीसी इज द राइट आंसर। आरबीसी में न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होगा, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस एट, कहाँ पे होगा? जो फिल्ट्रेशन है ब्लड का वो होगा कहाँ पे? आपके ऑप्शन है पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट या फिर मालफिजियन बॉडी। राइट आंसर इज द मालफिजियन बॉडी में होगा क्या? फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिब्स आर अटैच टू, रिब्स किसके साथ अटैच होती हैं? स्कैपुला, स्टर्नम, क्लेविकल या फिर इलियम। रिब्स अटैच होंगी किसके साथ? स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। स्टर्नम इज द राइट आंसर। अगर हम टोटल रिब्स की बात करें, टोटल कितनी होती है रिब्स? 24 रिब्स होंगी, 12 के पेयर में ये होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एन एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन। ऐसा कौन सा एरिया है जो ब्रेन में स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, लिम्बिक सिस्टम या फिर मेडुला। राइट आंसर होगा लिम्बिक सिस्टम। इट इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रॉन्ग इमोशंस। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स कॉल। लीडिंग सेल्स कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन है एंड्रोजन, इंसुलिन, एल्डोस्टेरोन या फिर गोनेडोट्रोफिन। राइट आंसर होगा एंड्रोजन्स। ठीक है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है लीडिंग सेल? एंड्रोजन। ठीक है, जो किस में हेल्प करेगा? टू कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्मोन कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम। जो हार्मोन कॉर्टिसोल है वो कौन सिक्रीट करता है? ऑप्शन है पैनक्रियास, थायराइड, एड्रिनल या फिर इंसुलिन। जो हार्मोन कॉर्टिसोल है इट इज सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल। एड्रिनल इसे सिक्रीट करेगा। अगर हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट होता है अबव द किडनी। किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, सो ये थे प्रीवियस ईयर में पूछे गए पैरामेडिकल एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर, जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप अपनी तैयारी इस तरह से बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।